न्यूरोक्राइन ट्यूमर। न्यूरोक्राइन ट्यूमर की वजह से दोस्तों हमारे लेजेंडरी एक्टर की डेथ हो चुकी इरफान खान की। और मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए ये बीमारी क्या है, कैसे ये काम करती है, इसमें कितना रिस्क रहता है, वगैरह वगैरह। सो आज हम जानेंगे न्यूरोक्राइन ट्यूमर बीमारी के बारे में कि भाई ये क्या है। सो देखते रहिए दोस्तों। इरफान खान को जो डेथ हुई है वो कह रहे हैं कि भाई कॉलोन इन्फेक्शन से हुई है, बट उनको थी कौन सी बीमारी? न्यूरोक्राइन ट्यूमर। सो ये जो न्यूरोक्राइन ट्यूमर है ये 3 वर्ड्स में है, ठीक है, न्यूरोक्राइन ट्यूमर। तो इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करके देखते हैं। भाई न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम होता है हमारी बॉडी का। तो पहले हम समझेंगे नर्वस सिस्टम को। भाई नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका जो न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है, जाहिर सी बात है उसमें सेल्स होती हैं, न्यूरॉन सेल्स होती हैं। सो यहाँ पे भी सेल्स हैं नर्वस सिस्टम में जो कि न्यूरॉन्स हैं। तो ये हो गया न्यूरो, यहाँ से लिया गया है न्यूरो। एक होता है क्राइन। तो ये क्राइन कहाँ से लिया गया है? एंडोक्राइन सिस्टम से। हमारी बॉडी का एक और सिस्टम होता है दोस्तों, एंडोक्राइन सिस्टम। सो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? ये भाई तरह जगह जगह पे कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ये तरह तरह के हार्मोन्स का स्त्रावण करती है, निकालती हैं हार्मोन्स को एक पर्टिकुलर काम करने के लिए। उसकी वजह से बहुत सारे काम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम होता है। उसी एंडोक्राइन सिस्टम से लिया गया है क्राइन, ठीक है। और ट्यूमर क्या होता है? देखो भाई, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, वहाँ पे भी सेल्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। और दूसरा है एंडोक्राइन, तो ये भी सेल से मिलकर बने होते हैं, इनकी ग्लैंड्स, और अलग अलग हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। ट्यूमर क्या होता है? बहुत सारी सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे वो कैंसर के फॉर्म में बदल जाती हैं। तो बहुत सारे सेल्स का एक ग्रुप, उसको बोलते हैं ट्यूमर। तो इस बीमारी में होता क्या है कि जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं उनमें, और जो हमारी एंडोक्राइन सेल्स होती हैं जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं, उन सब में क्या होता है, ट्यूमर्स बन जाते हैं। तो इसे कॉम्बिनेशन के फॉर्म में बोलते हैं क्या? न्यूरोक्राइन ट्यूमर। तो ये एक बीमारी है। इसके बारे में आप जान लो भाई, ये 1 लाख में से 5 आदमी में होती है। ये बहुत ही रेयर है, 1 लाख में से 5 आदमी में हो रही है। और वो आदमी में इसलिए बोल रहे क्योंकि ये महिलाओं में कम होती है। अगर 1 लाख में से 5 लोगों को हो रही है तो उसमें से 4 तो आदमी होंगे, 1 महिला होगी, ठीक है। सो ये आप जान के रखो। अब आती बात कि भाई ये बीमारी कितने टाइप की हो सकती है, तो हम इसको डीपली नहीं जाएंगे, बट आपको एक मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। एक फियोक्रोमोसाइटोमा नाम से होती है, इसका टाइप है फियोक्रोमोसाइटोमा। दूसरा होता है दोस्तों मार्कल सेल कार्सिनोमा कैंसर, मार्कल सेल कैंसर। तीसरा होता है न्यूरो एंडोक्राइन कार्सिनोमा। ये इसके टाइप्स हैं। अब बात आती है भाई ये क्यों हो जाती है, कारण क्या है इसके? तो भाई इसमें बहुत सारे कारण हैं। पहला होता है भाई जेनेटिक, अगर माँ बाप को है, उसके खानदान में किसी को है, तो उस व्यक्ति को हो सकती है ये बीमारी। दूसरा है भाई वीक इम्यून सिस्टम, अगर किसी का इम्यूनिटी कम है, उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो उसको ये हो सकती है। ज़्यादा धूप में घूम रहे हैं लोग, काम कर रहे हैं, उनको हो सकती है। स्मोकिंग, सिगरेट वगैरह पीते हैं तो हो सकती है। अब आती बात इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स बहुत ही नॉर्मल हैं। ये आप ऐसे सिम्टम्स को देख के पकड़ नहीं सकते कि भाई इसको न्यूरोक्राइन ट्यूमर की बीमारी हो सकती है। कि पेशाब बार बार लगेगा, भूख प्यास बार बार लगती है, इसके अलावा चक्कर आते हैं, घबराहट होती है, उल्टी होती है, बुखार आने लगता है, कभी कभी तनाव हो जाता है, और बस यही बुखार वगैरह, ये नॉर्मल से सिम्टम्स हैं। बट ये जब चेकअप कराया जाता है तब ये पता चलता है कि भाई ये समस्या है। अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट। तो भाई ट्रीटमेंट, अगर किसी को न्यूरोक्राइन ट्यूमर की बीमारी है तो उसको ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि भाई वो ट्यूमर कैसा है, कहाँ है। वो ट्यूमर कैंसर का ट्यूमर तो नहीं है, और उसको अगर ये दवाइयाँ दे रहे हैं तो क्या वो उस ट्यूमर को बढ़ा तो नहीं देंगी, मतलब उसके साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएंगे। तो ये सब फैक्टर्स डिपेंड करते हैं न्यूरोक्राइन ट्यूमर की डिजीज़ में। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स क्या पद्धति अपनाते हैं, क्या इनका स्टेप्स रहता है? भाई देखो, पहले सर्जरी कर सकता है डॉक्टर चाहे तो। अगर वो ट्यूमर जो है बॉडी के अंदर बना हुआ है, चाहे वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर है, चाहे वो नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन सेल्स के ऊपर ट्यूमर है, उसको सर्जरी करके या तो अलग कर लो आप अगर नॉर्मल है तो, या तो उस पर आप रेडिएशन थेरेपी अपना सकते हो या कीमोथेरेपी अपना सकते हो। सो ये इसका ट्रीटमेंट हो जाता है और ज़्यादातर लोगों की जान इसमें बच जाती है। अब बात करेंगे भाई जो इरफान खान को कॉलोन इन्फेक्शन की वजह से डेथ हुई है जिनकी, वो कैसे हो गया? देखो भाई, कॉलोन क्या होता है? कॉलोन हमारी आंतों का एक पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं कॉलोन, ठीक है। बड़ी आंत होती है उसे कॉलोन कहते हैं। अभी इसमें इन्फेक्शन कैसे होगा भाई? आप कुछ भी उल्टा सीधा खा लो कभी धोखे से, तेज मसालेदार या कुछ भी रास्ते चलता फास्ट फूड होता है, कुछ भी अपन खा लेते हैं, तब
आंतों के अंदर इन्फेक्शन बनने लगता है या इंडाइजेशन हो जाता है, जिससे बोलते हैं बदहजमी, पेट खराब होने लगा, कहने लगे पेट खराब होने लगा, और फिर धीरे धीरे इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन अब कॉलन इन्फेक्शन हो गया, लेकिन कॉलन इन्फेक्शन में किसी की जान तो नहीं जाती, भाई हर किसी को हो जाता है। सो खैर, अभी इसमें जान जाने का कारण क्या है? एक्चुअल में क्या है कि जो इरफान खान सर हैं, उनका दो साल से, लगभग 2 ईयर्स से उनका इलाज चल रहा था न्यूरोक्राइन ट्यूमर का। इस दौरान उनको कीमोथेरेपी दी गई। तो कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट क्या है? वीक इम्यून सिस्टम, कि भाई इम्यूनिटी को ये वीक कर देता है। रेडिएशन थेरेपी जब की जाती है बॉडी के ऊपर, तो उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और ऊपर से ओवरऑल बॉडी भी कमज़ोर हो जाती है। तो एक ये कारण है कि भाई जब उनको ये पूरी बॉडी कमज़ोर हो गई, पूरा शरीर ने साथ देना कम कर दिया, शरीर इतना स्ट्रॉन्ग बचा नहीं, ऊपर से कॉलन इन्फेक्शन भी हो गया, तब बॉडी रिकवरी कर ही नहीं पाई। बॉडी रिकवरी नहीं कर पाई और फाइनली ही इज़ पास्ड अवे। सो ये कारण था उनकी डेथ का। सो बहुत सारे उनके फैंस हैं, वो जानना चाह रहे थे भाई कि हमें जानना ये बीमारी क्या है। तो ये बहुत ही रेयर होती है ये बीमारी, बट ये है कि उनको एक एंड टाइम पे कॉलन इन्फेक्शन हो गया, और कॉलन इन्फेक्शन नहीं होता तो वो अभी 4-5 साल और सर्वाइव कर सकते थे। ये न्यूरोक्राइन डिजीज़ जो होती है ट्यूमर, उसका फैक्ट है कि भाई अगर आप उसको बंदे को, उस पेशेंट को आप समय समय पर ट्रीटमेंट देते जाओ तो वो 5-6 साल जी सकता है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों न्यूरोक्राइन ट्यूमर, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो आप देखते रहेंगे। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।